नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, px की वैल्यू गिवन है हमें x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो मैंने क्या बताया आपको, ट्रायल एंड एरर वाला कंडीशन करके सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो x इक्वल -1 लगा कर देखिए। सबसे पहले तो x की प्लेस पे क्या रखा, -1, p ब्रैकेट पर -1 इज इक्वल x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x, x के बेस पे क्या आएगा -1 और प्लस क्या आएगा 20। अब माइनस का क्यूब किसका होता है, माइनस का, और 1 का क्यूब कितना भी हो हमेशा क्या आता है 1, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा प्लस का 1, 32 बन जा 32, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, प्लस क्या आया 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 1 माइनस के 32 कितने हो जाएंगे, माइनस के 33, ये कितना है प्लस का 13 और प्लस का 20, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 33 आ जाएगा। अब प्लस के 33 में से माइनस का 33 कैंसिल हो गया, इसका मतलब वैल्यू जो है x की वैल्यू -1 लगाने पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो माइनस का 1 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का, x plus 1 is a factor of px। अब मैंने उसके बाद क्या बताया था, x plus 1 का जो डिवाइड है वो हमें किसमें देना होता है, जो पॉलिनोमियल लिख रखा होता है उसमें। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी पहली रेट में, पहली रेट क्या है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में किससे डिवाइड देंगे, देखें एक्स से, एक्स क्यूब में जब एक्स से डिवाइड दोगे, ठीक है, एक्स कैंसिल आउट, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3, प्लस का प्लस ही बना रहेगा, और एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन कैंसिल आउट। 13 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 12x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अब क्या करना है, फिर दोबारा सेम वही कंडीशन, 12x स्क्वायर में किससे डिवाइड देके देखेंगे, x से डिवाइड देके देखेंगे। तो 12x स्क्वायर में x से जब डिवाइड देंगे तो एक x कैंसिल आउट, फिर आएगा 12x आएगा। अब इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12x से। तो 12x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा, और 12x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। अब प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट। 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20 बचेगा, और प्लस क्या आ गया 20 आ गया। अब फिर से वही काम, 20x में किससे डिवाइड देके देखना है, x से। तो 20x अपॉन x करेंगे, एक x से एक x कैंसिल आउट, कितना बचेगा हमारा 20। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 20 से। 20 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, प्लस 20 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे प्लस का क्या आ जाएगा 20। अब नेगेटिव नेगेटिव, एक 20x पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का कैंसिल आउट, सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट। अब हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके बाद क्या करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके जो फैक्टर आएंगे वो पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चनों में क्या बताया था कि लास्ट वाली रेट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहली वाली रेट से। तो यहाँ 1 मान लेंगे तो 20 बन जाएगा, हो जाएगा 20। अब 20 के फैक्टर करके देखते हैं क्या आएगा, 2 से 10 10, अगेन 2 से 5 10 और 5 से 1 10। अब हमारे फैक्टर क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5। इन फैक्टरों का यूज करके हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना होता है 12। तो 5 2 जा 10, 10 और 2 क्या होता है 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर
पहले ब्रैकेट में x प्लस वन, देन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 10 प्लस टू, एक्स का एक्स ही बना रहेगा प्लस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस वन का x प्लस वन ही रहेगा। यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 का x मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10x, प्लस का प्लस ही बना रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस क्या आएगा 20। अब x प्लस वन ही रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x स्क्वायर था, ठीक है x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा, प्लस है प्लस नोट करेंगे, x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 10 बचा, प्लस लगाओ। अब इन दोनों में देखेंगे तो ऐसी कौन सी डेट है जिसमें 2 से और 20 से दोनों में डिवाइड चले जाए, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड जब देंगे तो 2 का डिवाइड 2 में देंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 नोट नहीं करना तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 का डिवाइड 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इसके बाद क्या करना होता है x प्लस वन, ब्रैकेट दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 10 हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x बचा और प्लस का क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ओवरऑल फैक्टर हमारे क्या आ गए x प्लस वन, x प्लस 10 एंड x प्लस 2।